पहले हमारा ध्यान लाइट्स की तरफ नहीं होता था ना, वो खान साहब ने शान के साथ इंटरव्यू किया तो फिर लाइट्स की इम्पोर्टेंस का पता चला। इतनी प्रेस क्लब की लाइट्स ठीक है कि नहीं है? हाँ काफ़ी है। बजे से 3:07। अच्छा ये हम साथ लाए जो किताबें हैं इन्हें आपने ज़रूर फोकस करना है। ये भी ख़ास इरादे से हम उठा के लाए हैं। हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब ठीक है। Nami da daga sana biyoloji şata mi yalla okey na çizan taktiğe kolu. Nasıl? शुरू करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अव्वल तो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के जो हमारे सीनियर अरकान हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यकीनी तौर पे कल इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे हमने हॉल बुक करवाया और जो यहाँ की इंतज़ामिया थी उन्होंने बड़ा ताउन किया। यकीनी तौर पे आज का जो ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसकी नोयत को समझना बहुत अहम है। मेरे साथ जो साथी बैठे हैं ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और बरतानवी एक साबिक़ वज़ीर आज़म उनका एक कॉल है विंस्टन चर्चिल का कि द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान की अज़मत का अंदाज़ा उसके अंदर मौजूद एहसास से ज़िम्मेदारी से लगाया जा सकता है। और बकौल एक और मुफ़क्किर के विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना बड़ा आपके पास मनसब और ओहदा होगा उतनी ही बड़ी आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है। बलूचिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात चल रहे हैं, फिर जिस तरीके से ये जो तस्वीर है ये पोर्ट्रे की जाती है और फिर बाज़ एनालिस्ट इसके ऊपर जिस तरीके से अपना तबसरा करते हैं, मेरा ख़्याल से मेरे सामने ये जो किताबें आप देख रहे हैं इसमें बर्नार्ड रसल की किताबों से लेके नीत्शे के फ़लसफ़े से लेके प्लेटो और अरिस्टोटल की फ़हम से लेके थॉमस हॉब्स या लॉव टॉल्स्टॉय जैसे मुफ़क्किरीन की जो आरा है वो इन किताबों में मौजूद है। और बदकिस्मती है कि जो मयर्स रियासत एडॉप्ट कर रही है ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को टैकल करने के लिए मेरे सामने मौजूद फ़लसफ़े की किसी एक किताब के अंदर ये जो रवैया है ये दर्ज नहीं है। बात करें बलूचिस्तान की तो 2022 में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर
मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया बलूचिस्तान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। और बदकिस्मती ये है कि 2022 से लेके अब तक दोबारा फिर ये बात ना मुस्लिम लीग की किसी सतह की लीडरशिप से ये बात सुनी गई है, ना फेडरल 2022-23 हो, 2023-24 हो या 2024-25 की 3 PSDPs गुजरी कि इसमें बलूचिस्तान की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए कोई 1 करोड़ रुपए की भी एलोकेशन हुई हो। तो मैंने आपके साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं ये वो पेज हैं जो 2022 में प्राइम मिनिस्टर ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ऐलान किया। अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो दौर जदीद की ज़रूरत है, मेरा ख्याल से मुझे इसके ऊपर बात करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं कि इस वक्त किस कदर अहमियत रखती हैं दुनिया में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़। इसी तरह here I would add that it's rather very strange and eccentric that governments failed to deliver in a region where the largest deposits of natural resource exist. हम दुनिया के उस खित्ते की बात कर रहे हैं जहां दुनिया का 7वां बड़ा नेचुरल रिसोर्स का ज़ख़ीरा मौजूद है, जहां की आबादी महज 1.5 करोड़ है। और बदकिस्मती ये है कि उस 1.5 करोड़ के सूबे को पाक अफगान बॉर्डर बंद कर दिया गया है, पाक ईरान बॉर्डर बंद कर दिया गया है, buses are being robbed, travel routes are not safe, and very unfortunately it seems like the law enforcement agencies are a deep sleep. आप इस वक्त बलूचिस्तान को देखें कि खैबर पख्तूनख्वा की तरफ डेरा इस्माइल खान की ये जो सड़क है ये महफूज नहीं है। आप कराची जाते हैं, सिंध के साथ जो सड़कें हैं खुजार और कलात और हब, ये जो सड़क है ये महफूज नहीं है। पंजाब के साथ जो सड़क हमें मिलाती है वो इस वक्त महफूज नहीं है। बॉर्डर्स रियासत ने बंद कर दी है और सूबों के साथ, शहरों के साथ जो सड़कें मिलती थी वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, बैड गवर्नेंस हो, इसकी वजह से बलूचिस्तान बिल्कुल आइसोलेट होकर रह चुका है। अब दूसरी बात की तरफ आऊंगा कि बहुत सारे यहाँ तर्जुमान बैठ के ये कहते हैं कि बलूचिस्तान का जो मामला है वो सिक्योरिटी फेलियर के साथ जो है वो उसे तशबीह दी जाती है। I would say that the escalating tensions in Balochistan are not the result of security failure. It is basically the result of governance failure. It is the product of bad governance. ये बुरी गवर्नेंस के नतीजे में, करप्शन की वजह से, बदउनवानियों की वजह से, मेरिट के वायलेशन की वजह से ये जो हालात हैं यहाँ तक बलूचिस्तान पहुँचा है। आप एक सादा सी मिसाल आप ले लें। आज के हमारी इस निशस्त का बुनियादी मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक वादा किया बलूचिस्तान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम पे। 3 साल हो चुके हैं, फिर उनके मुंह से कोई एक शब्द तक जो है वो बलूचिस्तान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हवाले से नहीं सुना गया है। न्यूटेक का इदारा जो पाकिस्तान के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बड़ा मशहूर फोरम है, ये न्यूटेक काम कर रहा और वफाकी हुकूमत का ये दावा है कि अब तक इस मंसूबे से 6 लाख लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। अब 6 लाख लोगों में जो 6.5% के हिसाब से बलूचिस्तान के हिस्से की बात करें तो ये तकरीबन 36,000, 37,000, 38,000 यंगस्टर्स जो हैं, यूथ जो है वो बनती है, जिनको न्यूटेक ने जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दे के पाकिस्तान से बाहर भेजना था। तो आज मैं इस फोरम से ये सवाल करना चाहता हूँ वफाकी इदारों से, न्यूटेक से, कि वो ज़रा हमें आदाद व शुमार, वो डेटा फराम कर सकता है कि जिसके तहत उन्होंने बलूचिस्तान के 36,000, 37,000, 38,000 नौजवानों को वोकेशनल ट्रेनिंग्स देकर बाहर भेजा। मेरी मालूमात ये है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, दीज आर नॉट एलिगेशंस, दीज आर नॉट फैब्रिकेशंस,
इवन दीज आर नॉट एस्पर्जन्स। मैं जो बात यहां पे करूंगा विद कंक्रीट फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, 2011 से लेके अब तक पिछले 14 या 15 सालों में न्यूटेक के नाम पे 20 अरब रुपया जो है वो रिलीज हो चुका है। पिछले एक साल के अंदर 1.5 अरब से ज्यादा पैसा जो है वो न्यूटेक के नाम पे निकाला गया। अब मुझे आप बताएं, जब एक तरफ से आप वाई अनएम्प्लॉयमेंट इन बलूचिस्तान डबल्ड इन अ स्पेस ऑफ अ ईयर, एक साल के अंदर तकरीबन हमारा जो बेरोजगारी के अंदर तनासुब है वो डबल हो चुका है। वजह यह कि आपने पाक ईरान बॉर्डर बंद कर दिया, वजह यह कि आपने पाक अफगानिस्तान बॉर्डर बंद कर दिया, वजह यह कि आपने बलूचिस्तान की जितने भी रूट्स हैं, चाहे वो सिंध के साथ मिलती हो, केपी के साथ मिलती हो, पंजाब के साथ मिलती हो, वो इनसिक्योर हो चुकी हैं। वजह यह है कि न्यूटेक जैसे प्रोग्राम्स के अंदर जहां अरबों रुपया लगते हैं, लोग उससे मुस्तफीद नहीं हो रहे हैं। स्कॉलरशिप्स का वादा किया जाता है वो पूरा नहीं किया जाता। न्यूटेक के नाम पे इदारे कायम हैं और उससे बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं, अभी रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर टीचिंग स्टाफ के लिए 9,400 तलबा की जो है वो टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हुआ। इस अमल के दौरान सितंबर की इस डॉक्यूमेंट के अंदर गालिबन आप चेक करें कि पेज नंबर आपके पास ये बनेगा, पेज नंबर 5, इसमें बाकायदा जो हायर अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि जल्द अज जल्द मेरिट लिस्ट जो है वो आवेजा की जाए। अब सितंबर को भी तकरीबन 6 महीने गुजरने को हैं। 9,400 लोग तलबा ऐसे हैं, यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट का अमल मुकम्मल हुआ और बाद में चीफ मिनिस्टर ने इसके अंदर फला इश्यूज को जवाज बनाकर इन वैकेंसीज को रोक दिया। शुरू में एप्लीकेंट्स की तादाद कितनी है, वो 4 लाख है। कितने लोगों को हुकूमत रख सकती है? 9,400 लोगों को। इन नोटिफिकेशंस में ताखीर के सबब ये नौजवान प्रोटेस्ट पे है। मुझे आप बताएं कि 9,400 लोग बाकायदा रिक्रूटमेंट के उस प्रोसेस से गुजरे, फिर उनकी रिक्रूटमेंट आप क्यों नहीं कर रहे? यही वजह है आई वुड से कि अनलाइक मेरिट, jobs are being given through money. There is a strange anger in the youth of Balochistan. The youth of Balochistan is being humiliated. उन्हें एक अच्छे तरीके से उनके साथ बर्ताव नहीं रखा जा रहा, जिसका नतीजा क्या निकला वो आपके सामने है। क्यों लोग ऐसी तहरीकों का हिस्सा बन रहे हैं, क्यों नौजवान ऐसी तंजीमों का हिस्सा बन रहे हैं, क्यों नौजवान ऐसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं जिनको हम रियासत की फलाह के लिए, रियासत की बका के लिए, रियासत की खुशहाली के लिए अच्छा और मस्बत नहीं करार देते। तो एक बलूचिस्तान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का ऐलान वजीर आजम का, दूसरा न्यूटेक के जरिए जो 20 अरब से ज्यादा अब तक जो है वो पैसा निकला है। अब तीसरी बात सुन लें कि बी ट्योटा के नाम से, यहाँ इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो नहीं वो डिटेल, लेकिन हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं इन्होंने कोई 1 महीना पहले अनाउंस किया कि हम 30 अरब रुपया लगा के 30,000 नौजवानों को इस नौइयत की ट्रेनिंग देंगे जिसके लिए ऑलरेडी न्यूटेक जैसा इदारा कायम है। अब उन्होंने बी ट्योटा वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक इदारा जो है वो उन्होंने कायम करना है और इसके लिए इन्होंने क्या किया, 30 अरब रुपया जो है वो अगले 5 सालों के अंदर 30,000 लोगों को ट्रेन करके, नौजवानों को ट्रेन करके वो भेजेंगे कहाँ पे? वो अमारात भेजेंगे, मिडल ईस्ट, वो भेजेंगे यूरोप, जहाँ कंस्ट्रक्शन, जहाँ प्लम्बिंग, जहाँ वेल्डिंग, ये तमाम हुनर जो है वो सिखाए जाएंगे नौजवानों को और फिर इनको भेजा जाएगा बाहर की दुनिया में। वहाँ से फ़ायदा ये होगा कि एक तो इनको रोज़गार मिलेगा, दूसरा पाकिस्तान में रेमिटेंस आएगा। अब हैरत की बात यह है कि इस्लामाबाद में ऐसे फर्म्स मौजूद हैं जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख में यहाँ से यही वोकेशनल ट्रेनिंग्स करा के
नौजवानों को अमारात भी भेज रहे हैं, यूरोप भी भेज रहे हैं। वो कितना चार्ज कर रहे हैं? फॉर मिडल ईस्ट दीज फर्म्स आर चार्जिंग 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। दूसरी जानिब हुकूमत बलूचिस्तान ने इसके लिए कितना पैसा रखा है? 15 लाख रुपया उन नौजवानों के लिए जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग देके ये भेजेंगे अमारात। 25 लाख और 35 लाख उन नौजवानों के लिए रखा है जिन्हें ये यूरोप भेजेंगे। अब मुझे बताएं, मैं कोई अगेन आई वुड से दीज आर नॉट फैब्रिकेशंस, दीज आर नॉट एक्यूजेशंस, दीज आर नॉट aspersions, these are all established facts। किकबैक्स कितनी है इसके अंदर? कमीशन कितना है इसके अंदर? 80% बीट ट्यूटा के प्रोग्राम के अंदर कमीशन रखा गया है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जब ओथ लिया मार्च के महीने में, गालिबन 1 मार्च का दिन था, और अगले ही माह इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट डॉन अखबार में छपा है और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, ये गालिबन पेज नंबर 6 पे आप चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 6 पे सीएम साहब जो है सरफराज साहब, ये कहते हैं कि करप्शन एंड बैड गवर्नेंस द बिगेस्ट इश्यूज ऑफ बलूचिस्तान। ये 20 मार्च 2020 ओथ लेने के 20 दिन के बाद का ये स्टेटमेंट है। मैं आज चैलेंज करता हूं उनको, किसी भी फोरम पे बलूचिस्तान के नौजवानों का नुमाइंदा बनकर, वो बलूचिस्तान असेंबली में मेरे साथ मुनाजरा करना चाहते हैं, वो अपने चैम्बर में मेरे साथ मुनाजरा करना चाहते हैं, वो यहाँ इस्लामाबाद में किसी ऑफिस के अंदर मुनाजरा करना चाहते हैं, मैं उनको बता दूंगा कि मिस्टर सरफराज एंड हिज इंटायर कैबिनेट हैज एक्सेल्ड इन द आर्ट ऑफ प्लंडर। They have excelled in the art of corruption. They have excelled in the art of bad governance. कोई बलूचिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, इतने बुरे हालात नहीं आए जितना कि इस आदमी के चीफ मिनिस्टर बनते ही जो हालात हो चुके हैं। और उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं? मिस्टर सरफराज बुगटी and his entire cabinet is aiding fuel in boosting in the exponential rise of corruption and bad governance। वो और उसकी पूरी काबीना, आज मैं चैलेंज करता हूं, can anyone in the entire Balochistan cabinet claim dignity and decency? क्या कोई अपने वकार और अजमत और शाइस्तगी का जो है वो दावा कर सकता है? वाहिद सूबा है जहां 65 अराकीन की तादाद है, 40 वजीर, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज हैं। 20% से टेकों पे बोलियां शुरू हो जाती हैं और फिर वो जाती हैं 35% तक और 40% तक। उसके अपने ऑफिस से किस अंदाज में अहल, कैपेबल, कॉम्पिटेंट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ओएसडी रखा गया है, और जो किकबैक्स में, कमीशनों में इनकी मदद करते हैं, कैसे उन्हें जो है वो अच्छी पोजीशंस और सेक्रेटरीज और इन्हें जो है वो तैनात किया जाता है। माजी में एक बहुत बड़ा मंसूबा सुई के नाम से 1952 में आगाज हुआ। 1972 से 1974 से गालिबन सप्लाई जो है वो गैस की शुरू हुई। पाकिस्तान की 26% तवानाई का जो ज़रूरत है, दिस इज़ फुलफिल्ड बाय द सुई गैस। लेकिन फ़ायदा किसको हुआ? एक ही ख़ानदान को हुआ। फिर जब रियासत को नाराज़गी हुई उस ख़ानदान से, तो उस ख़ानदान के मुकाबले में फिर एक दूसरे ख़ानदान को उठाया गया, फैसिलिटेट किया गया। मैं आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर ये एक बात कहना चाहता हूँ उन जिम्मेदार इदारों को, इकाइयों को, कि दैट अ फ्यू फ्लैटरर्स ऑफ बलूचिस्तान आर प्रेजेंट इन द फेडरेशन, दे आर मोर ब्लेस्ड देन देयर स्टेटस। उनकी औकात से बढ़कर रियासत ने उनको नवाजा है।
सिंधिक और रिकोडिक आप ले लें, एक खानदान को फकत वहां पे फायदा पहुंचे, एक खानदान को। कौन था जिसे इस्लामाबाद के अंदर 6 साल तक एक बहुत बड़ी और अहम पोजीशन पे जो है वो रखा गया, उस एक खानदान को। पूरे रिकोडिक और सिंधिक क्या है इंपॉर्टेंस, सिर्फ इस आदाद शुमार से अंदाजा लगाएं कि सिंधिक से 2016 में सिर्फ एक साल के अंदर 14,000 टन तांबा निकला है, 11,000 किलो सोना निकला है, 1,600 किलो चांदी निकला है। रिकॉर्डिंग की बात करें, सिर्फ इस मंसूबे की शुरू करने से पहले जो पेशगी अमाउंट जो हुकूमत बलूचिस्तान को या सूबे को पे होनी थी वो $50 मिलियन है। लेकिन मुझे बताएं कि आम आदमी की हैसियत में, माशरती जिंदगी में कितना फर्क पड़ा है। बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान के 8 या 9 डिवीजन्स के अंदर 3-3, 4-4 फैमिलीज के ऊपर जो है वो हाथ रखा गया है, और फिर जब ये फैमिलीज कभी नाराज हो जाती हैं तो फिर इन फैमिलीज के अल्टरनेट किसी और फैमिली को जो है वो उठाया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, रियासत का सारा पैसा उन पे लगता है। बलूचिस्तान को 100 खानदानों ने यरगमाल बनाया है, और इन 100 खानदानों के पीछे कौन है? रियासत है। बलूचिस्तान के तमाम वसाइल के ऊपर 100 खानदानों का कब्जा है। इन 100 खानदानों की सरपरस्ती कौन कर रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वो 100 खानदान आज पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। आप साफी हजरात इस बात का सिर्फ पता लगाएं कि बलूचिस्तान में एक ऐसा ऑफिसर है ग्रेड 20 का जो पूरे सेक्रेटेरिएट के अंदर इसलिए मशहूर है कि उसकी महारत यह है कि जितना आसानी से, जिस फनकारी से वो बलूचिस्तान का पैसा बाहर मुंतकिल कर रहे हैं। अगर अजीम को पता है तो वो जो दीवार के उस पार हमें सुन रहा है उसे कैसे पता नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन की जो फिजिबिलिटी है उसके मुताबिक 10 एकड़ जमीन एक यूनिवर्सिटी के लिए काफी है। जोर लगा के एक यूनिवर्सिटी के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाएगी जिसमें उन्होंने 40 एकड़ जमीन जो है वो काफी करार दी। चंद लोगों ने बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट की ऐसी जमीन खरीदने के लिए जो कि सबजुडिस है। द मैटर इज इन द हाई कोर्ट। उस जमीन के ऊपर जो तनाजा है इसकी हेयरिंग चल रही है हाई कोर्ट के अंदर। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड मोर देन 7 बिलियन टू परचेज दैट पर्टिकुलर लैंड। उस जमीन को खरीदने के लिए उन्होंने 7 अरब से ज्यादा पैसा जो है उसकी एलोकेशन रख दी है, और 1.5 बिलियन हैज बीन रिलीज्ड ऑल्सो। अब मुझे बताएं, एक मैटर जो सबजुडिस है, जो कोर्ट के अंदर है, उसके नाम पे 1.5 अरब रुपए कैसे निकलता है? सरफराज उसकी इंटायर काबीना को चैलेंज करता हूं, वो आए मेरे रूबरू बैठे हैं। द इश्यूज ऑफ बलूचिस्तान are less concerned with security failure and more concerned with the bad governance. बलूचिस्तान का मसला सिक्योरिटी फेलियर का नहीं है, बलूचिस्तान का मसला गवर्नेंस के फेलियर का है। और रियासत खुद हौसला अफजाई करती है बैड गवर्नेंस में और करप्शन में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 20 दिन पहले आई रिपोर्ट है, आप उस रिपोर्ट को खुद पढ़ लें। बलूचिस्तान के किन महकमों की तरफ उन्होंने इशारा किया है जहां बेतहाशा करप्शन जो है वो हो रही है। बलूचिस्तान के अंदर एक इदारा है PDMA,
जैसे वफाक के अंदर है NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो सुबह 10 बजे इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, 3 बजे के बाद जो है वो रेवेन्यू बोर्ड के नीचे काम करता है, शाम के 7 और 8 बज जाते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का वो एक ज़ैली शाख बन जाता है। इस PSDP के अंदर मैं आपको अभी क्लिप सुनवाता हूं, मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। वजीर खजाना साहब कह रहे हैं कि PDMA के लिए जो फंड्स थे वो 1.9 बिलियन से बढ़ा के 7.9 बिलियन कर दिए गए, और उन 7.9 बिलियंस में उन 7.9 बिलियंस में किस तरह के काम होते हैं, सिर्फ आप ये एक नोटिफिकेशन आप देख लें, गालिबन तीसरे पेज पे है। हुकूमत बलूचिस्तान ने सिर्फ 20 करोड़ की व्हील चेयर्स और वॉकर्स जो है वो खरीदे हैं। एक व्हील चेयर 45,000 का खरीदा गया है, एक व्हील चेयर। और ब्रेले जो टेबल कंप्यूटर्स हैं वो 3,80,000 के 14 खरीदे गए हैं, और ट्राई मोटरसाइकिल्स 80 खरीदे गए, एक जो है वो 1,95,000 का खरीदा गया है। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स जो है वो 3,80,000 की एक खरीदी गई है, और इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स की तादाद 150 है। अब मैं सिर्फ 4-5 चीजों की बात करूंगा। PDMA 7.9 बिलियन एलोकेशन है एक साल की। बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी अच्छी असेंबली एग्जिस्ट करती है, जैसे बने 37 साल ही हुए हैं। उस असेंबली की बिल्डिंग को तोड़कर नई, ये पेज नंबर 4 पे डॉन की ही छपी न्यूज है, ये आप चेक कर लें, इसके ऊपर बाकायदा करारदाद पास हुए। 7.9 बिलियन एलोकेशन फॉर PDMA, 5 बिलियन एलोकेशन to construct new hall for the provincial assembly, 7.9 या 7.8, 7.6 billion to purchase land for a university। ये अभी मैंने आपके सामने 15, 16, 17 अरब रुपए जो है वो रखे हैं। इससे आप अंदाजा लगाएं कि सूबा कैसे चल रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान की जो PSDP है वो 800 अरब रुपए की है, 600 अरब नॉन डेवलपमेंट बजट है, और 200 अरब जो है वो डेवलपमेंट का पोर्शन है। मैं फिर आप कहता हूं आपके सामने, 200 अरब का जो डेवलपमेंट का पोर्शन है, इसमें 50 अरब रुपया ऐसे हैं, 50 अरब रुपया जो सीधे पच किए जा रहे हैं, जो सीधे विड्रा किए जा रहे हैं। पिछले 10 सालों के अंदर नॉन डेवलपमेंट का पोर्शन छोड़ें, डेवलपमेंट के पोर्शन में बलूचिस्तान को 1,000 अरब रुपया मिला है। पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट का पोर्शन बलूचिस्तान का 1,000 अरब से ज्यादा है। जाम कमाल एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइड पर रखें, उनके 2, 2.5, 3 साल का अरसा, मैं इस बात का खुद एतराफ करता हूं कि उस दौर में 100 से 150 अरब रुपए के मंसूबे तकमील तक पहुंचे। जाम कमाल एडमिनिस्ट्रेशन को हटा के पूरे सूबे में साबित करें कि 1,000 अरब रुपया में से 100 अरब रुपया कहां लगा है, तो जो चोर की सजा वो अजीम काकड़ की सजा। वगरना फिर सिक्योरिटी फेलियर को जवाज बनाकर, वरना फिर अफगान रिफ्यूजीज को जवाज बनाकर, वरना फिर पाक अफगान बॉर्डर को जवाज बनाकर, वरना फिर पाक ईरान बॉर्डर को जवाज बनाकर, वरना फिर मिलिटेंट्स और नौजवान और उनके अंदर मौजूद एग्रेशन को जवाज बनाकर, ये जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मनसूबाबंदी चल रही है, ये बंद कीजिए। मैं इस घर का स्टेक होल्डर हूं, इस एतबार से आज यहां बैठा हूं। मैं उस दर्द को महसूस करता हूं। आपकी सिमत गलत है, आपकी रविश गलत है, आपका रवैया गलत है। I have learned from history that we do not learn from history.
मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बलूचिस्तान का मसला ये है कि हमने तारीख से कभी नहीं सीखा। आप अपनी कल की गलतियों को, यू कंपाउंड मिस्टेक्स एंड यू रिपीट देम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये आपकी हकीकत है। एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग अहेड। आप आगे भी यही करने जा रहे हैं। ईच वन ऑफ अस विल हैव टू पे। Those who betray their nations will be doomed। जो अपनी कौम के साथ धोखा करता है, दगा करता है, कौम के नाम पे करप्शन और कमीशन को जायज करार देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस शख्स ने जिल्लत की मौत मरना है। उस शख्स के मुकद्दर में ही रुसवाई लिखी है। बेचा बलूचिस्तान को जितना आपने बेचना है। क्यों बलूचिस्तान के अंदर ये जो एक मजमूई तौर पे फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, इस फ्रस्ट्रेशन की बुनियादी वजह क्या है? अगर आप, जो मैंने आपके पास डॉक्यूमेंट शेयर किया है, सिर्फ इसका पेज 2 देख लें। आप एक पेज 2 देख लें प्लीज। दिस इज पेज नंबर page number 2। I am strange to look at these standards. My confidence failed to speak on such subjects। मेरा हौसला साथ नहीं देता, ईमानदारी से बताऊं आपको। 1 अरब 21 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर अपने इलाके के 8 किलोमीटर सड़क के लिए रखते हैं, और इस वक्त वो DGISPR के साथ बैठकर बलूचिस्तान के सब्जेक्ट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गालिबन उनको पूछे ना कि आप मोटरवे स्टैंडर्ड का ये सड़क बना रहे हैं। 1 अरब 21 करोड़ रुपया जो चीफ मिनिस्टर ओथ लेने के 20 दिन के बाद ये स्टेटमेंट देता है कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है वो करप्शन और बैड गवर्नेंस है। और इसी के अंदर मैंने वो स्टेटमेंट भी साहब की जो है वो रखी है। यहाँ तो यादाश्त का भी मसला है, लोग अपनी कही हुई बातें, अपना अमल जो है वो भूल जाते हैं। ये जब सेनेट के मेंबर थे, इनसे पूछें कि 2-4 बड़ी पोजीशंस की ब्लैकमेलिंग के लिए आपने जो स्टेटमेंट दिया था सेनेट के चैम्बर से निकल के, वो अपनी वीडियो ज़रा सुने दोबारा। तो पुरानी बात नहीं है, साल 1.5 साल 2 साल पहले की बात है। तो जिस सूबे का चीफ मिनिस्टर ओथ लेने के 20 दिन के बाद ये स्टेटमेंट दें कि बलूचिस्तान के अंदर जो बड़ा मसला है वो करप्शन और इसका है, बैड गवर्नेंस का, ये उनका स्टेटमेंट है। उसके अपने हलके के अंदर 1 अरब 21 करोड़ से 8 किलोमीटर सड़क बन रही है। क्वेटा की सफाई के लिए 1600 million has been allocated in the PSDB। 1 अरब 60 करोड़ रुपया, 1 अरब 60 करोड़ रुपया क्वेटा की सफाई के लिए। बी ट्योटा के नाम पे जिन फर्म्स की स्क्रूटनी हुई, शॉर्टलिस्टिंग हुई, it's rather hard for the state to find out the hideouts of criminals, of terrorists, to find out the hideouts of those individuals who are involved in suicide bombing. मुश्किल है ना? As they hide in the rugged mountains of Balochistan and Afghanistan and other parts of the country। ये स्टेटमेंट है। तो चलिए, ये तो आप पता कर सकते हैं कि ये जो 3 फर्म्स हैं या 4 फर्म्स हैं जिनको आपने शॉर्टलिस्ट किया, जिनके जरिए आप 30,000 नौजवानों को बाहर भेजेंगे,
उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स देखें। ये फॉर्म्स किन की हैं, किन बेसिस पे इनको शॉर्टलिस्ट किया, और न्यूटेक का माजी में क्या किरदार रहा। 20 अरब रुपया बलूचिस्तान के कहां गए? मजमूई तौर पे बलूचिस्तान का जो मसला है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करने वाले चाहे मैं हूं, आप हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बलूचिस्तान का हर आदमी इस वक्त रियासत से नाराज है। शायद किसी को अपनी मुलाजमत और तनख्वाह की वजह से, शायद किसी को अपनी खुद बलोच होने की वजह से या पश्तून होने की वजह से वो बोले नहीं, शायद बलूचिस्तान के अंदर रहने वाला हज़ारा या जो उर्दू स्पीकिंग है वो हमारे भाई शायद माइनॉरिटीज़ में होने की वजह से बोलते ना हो। लेकिन यू कैन नॉट विन अ वॉर विदाउट द कॉन्फिडेंस, विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर पब्लिक। कोई भी जंग आप नहीं जीत सकते। जिस नौयत की जंग का आपने बहस करना है, अगेन आई वुड से a few flatterers from Balochistan are hired in the federation. They are more blessed than their status. उनकी औकात से बढ़कर रियासत ने उनको नवाजा है। इतनी औकात नहीं है उनकी। और जब आप बेऔकाते को नवाजते हैं तो वो करता क्या है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके स्टेट और स्टेट की मशीनरी से गलत फैसले करवाता है। ना करे इतनी हौसला अफजाई, कोई एक मयार सेट करें। बलूचिस्तान का ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये इससे पहले वजीर दाखिला रहा 5 साल, ये एक बार सेनेट का मेंबर रहा, ये दोबारा सेनेट का मेंबर रहा, ये कई महीनों तक इस इस्लामाबाद के अंदर वफाकी वजीर दाखिला रहा, आज 5वीं बार ये चीफ मिनिस्टर बन रहा है। इनकी सीट खाली होती है तो वो कुदूस बिजिंजो पे मेहरबानी करते हैं, उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, सॉरी सेनेट का मेंबर बनाते हैं। ये कुदूस बिजिंजो तो बलूचिस्तान का डिप्टी स्पीकर था, ये तो पहले भी चीफ मिनिस्टर रहा, ये तो दोबारा चीफ मिनिस्टर रहा। कौन सा तीर मारा? इधर आपने एक आदमी को सेनेटर बनाया, फिर सेनेटर बनाया, फिर वफाक के अंदर केयर टेकर में एक बहुत बड़ी मनसब पे बिठाया। किया क्या उसने? किया क्या है सिवाय करप्शन के, कमीशन के, 2 नंबरियों के, काकड़ और पश्तून कौम को बदनाम करने के? यही काम सरफराज ने किया है। सिर्फ बलोचों को और बुगटियों को बदनाम किया है। और आपको अगर ऐसी पार्टिसिपेशन चाहिए बलूचिस्तान से, फिर जो ड्रामे हैं ये ना किया करें। जो ड्रामे हैं कि आपको बलूचिस्तान का बड़ा दुख है, कोई दुख नहीं है। मैं 1.5 करोड़ अवाम के जज्बात का नुमाइंदा बनकर यहां बैठा हूं। ये जो किताबें आपके पास के सामने रखी हैं, ये जो हुकूमत के अकबर बादशाह के दरबार के जो 9 रत्न इन्होंने बलूचिस्तान से उठाए हैं, इनमें किसी एक की औकात नहीं है कि वो मेरे साथ 20 मिनट मुनाजरा कर सके। ये जो ज्यादा अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं उसे भी चैलेंज करता हूँ। ये जो लॉरेंस कॉलेज का भगोड़ा है जिसे निकाला गया, ये जो चीफ मिनिस्टर है, मैं इसको भी चैलेंज करता हूँ। या इसके दाएं बाएं जो इनको मशवरे दे रहे होते हैं, इनके एडवाइजर्स, मैं उनको भी आज चैलेंज करता हूँ। बस करें, बहुत आपने पैसे बना लिए हैं। A competent person will always need a position. नालायक आदमी की पहचान क्या है कि उसे हमेशा मनसब की तलाश होती है। जिन लोगों को वफाक ने, हमारे इदारों ने उठा के बड़े बड़े मनसब दिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 4 साल 5 साल आपने बिठाए रखा, आज ये हक तो रखते हैं कि बताएं उन्होंने क्या किया। बलूचिस्तान के इश्यूज को आपने एड्रेस करना है तो इसका हल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। इसका हल क्या है? You have to correct the defective system of administration. You have to stop the exponential rise of corruption. You have to ensure merit. Because jobs in Balochistan
are being given through money. This result in a strange anger in youth. Important sectors like education and health are handed over to fake representatives, are handed over to inexperienced people. It is shameful to say that in Balochistan governments are being auctioned off. हुकूमतों की नीलामी होती है. Fifthly, anonymous or notorious people are deliberately brought to power. The Federation only encourage flatterers from Balochistan. How can you expect patriotism where the native lands of people are not safe? Unknown people are allocated thousands of acres of land. Yet, no determination of priorities. The government has no direction. Unemployment doubled in a space of a year by closing Pak-Afghan border, by closing Pak-Iran border, everyone's loyalty to the state has been made suspect. Every member of the society is forced to become a criminal. Section 144 is imposed every other day. Buses are being robbed. Travel routes are not safe. Kids are kidnapped. Girls are kidnapped. The youth is being humiliated. Literally, I am saying these words not from my mouth, but from my heart. That institutions have lost their prestige. The political leadership has lost their prestige. ये जो 12-13 इश्यूज मैंने आपको बताएं, इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बलूचिस्तान का हर आदमी मुतासिर है. मेरे साथ बैठा ये आदमी, मैं कलमा पढ़ कर कह सकता हूँ कि ये नौजवान जिसे आज मेजर होना चाहिए था, जिसे आज असिस्टेंट कमिश्नर होना चाहिए था, मेरे साथ बैठा ये नौजवान जिसे आज अपने सूबे के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक अच्छा बिजनेस करना चाहिए था, ये अंदर ही अंदर रियासत से इंतहाई नाराज है. You cannot gauge the aggression they have in their heart. You cannot gauge the hatred many people have in their minds. You cannot gauge the frustration many people have in their emotions and feelings. Why you cannot gauge? Because you think oppression is a tool. Because you think coercion is a measure. Because you think the use of force is solution. And you are wrong. And you proved wrong many times earlier. बहुत बार आपने ये तजर्बे कर लिए. Balochistan has been made a laboratory. Sometimes capitalists, sometimes political parties with empty slogans, and sometimes notorious people are given representation.
और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे सिर्फ ये इल्तिजा करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि गलत है आप, रवैया गलत है आपका। जो अकबर बादशाह की तरह 9 रत्न आपने अपने साथ बिठाए हैं, जो मुशीर आपने रखे हैं, अल्लाह के पाक ज़ात की कसम, वो हालात ख़राब होते हुए भी कारोबार का सोचते हैं कि हमने एक कौन सा फ़ायदा उठाना है। फौरी हाल की राय दे रहा हूँ, सारी सूरत हाल में फौरी क्या हाल है? फौरी हल ये है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर उन लोगों को लेके आए जो सेल्फ इंटरेस्ट से निकलकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई माजी में किरदार अदा करते रहे हो। आपके बलूचिस्तान से जो विजिबल चेहरे हैं, इन सब के बाप दादाओं को 3-3, 2-2 पुश्तों से मौका मिला है। इन्होंने अरबों खरबों रुपया बना लिए है जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, और इन सब की पहचान मनसब से है। रियासत उस आदमी की हौसला अफजाई करे जो जेन्युइन हो। फ्लैटरर्स को छोड़ें, खुशामदियों को छोड़ें, जो रियल हीरोज हैं सोसाइटी के उनको उठाएं। उनको भले ही जिस तरीके से सरफराज 1300 वोट लेके 13,000 वाले कैंडिडेट को हराता है, उनको भी 1300 वोट दें। बलूचिस्तान असेंबली में 40 ऐसे बंदे बैठे हैं जिनके प्रूफ्स मौजूद हैं लोगों के पास, कि जो पैसा दे के जो है वो असेंबली की मेंबरशिप हासिल कर चुके हैं। ले आए जेन्युइन लोगों को, ले आए जिनका एक ट्रैक अच्छा रिकॉर्ड हो, जिन्होंने सोसाइटी की खिदमत की हो। मैं भी कबूल करूंगा, शाह साहब भी कबूल करेंगे, आप भी कबूल करेंगे, डॉक्टर भी कबूल करेगा, इंजीनियर भी कबूल करेगा, सियासी जो कारकुन है उसे भी कबूल होगा। सर, आपने पीडीएमए के फंड्स के हवाले से बात की, तो अगर पीडीएमए के पास इतने फंड्स हैं तो जैसे कोई जरा सी बालकनी से लाभ होती है तो एकदम से तबाही क्यों आ जाती है? पीडीएमए का फंड जो है ना, वो तकरीबन पिछले 7, 8, 9 सालों से इधर बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, जो कभी पता नहीं कहाँ बर्गर बेचता था या सर्व करता था, ठीक है ना। एक वेटर को ला के जिस तरीके से रियासत ने नवाजा, और फिर उस शख्स के हवाले ही 7-8 सालों से पीडीएमए कर दिया गया है। वो जिस तरीके से चाहता है वही चीज़ें पीएचडीपी में डाल देता है, और वो पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। पीडीएमए बलूचिस्तान के लोगों के काम नहीं आया। 2-4 एमपीएस को छोड़ें जिनका अपना एक इन्फ्लुएंस है, अपने एक ख़ास दौर के अंदर उनके हलकों में कोई 2, 4, 5, 7 ट्रक गए, कोई राशन के, कोई टेंट लेके गए, कोई खेमे लेके गए, कोई ब्लैंकेट्स लेके गए। अदरवाइज पीडीएमए का बलूचिस्तान के लिए कोई खिदमत नहीं है। वो सिर्फ करप्शन के लिए कायम कर दिया गया है, और वो एक आदमी को जो है वो उसका कारोबारी इदारा है। काकड़ साहब, आपने बात की है कि नीलामी लगी है सेनेटर्स की और एमएलएस की, तो चकजई साहब भी इससे पहले कहते हैं कि 2024 की जो इंतखाबात थे वो भी इस तरह के इक़दाम या दावा करते रहे हैं कि गोली लगी है, खरीद फरोख्त हुई है। यानी कि जो पश्तून हैं ये बलोचों से नाराज हैं या बलोच पश्तूनों से, आप इसको किस तरह देखते हैं? और दूसरी ये कि उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए थे या मीडिया से बात करते हैं कि 5-6 जिलों में जो है वो पाकिस्तान का तराना जो है वो बैन है। इन सारी सूरत हाल को बलोचों पश्तूनों और ओवरऑल रियासत के साथ जो नौजवानों की नाराजगी है कैसे इक्वेट करेंगे, और बांग्लादेश की सूरत हाल जो थी, ये सारी चीज़ें। मैंने सर यहाँ पे 20 फैक्टर्स आपको बताए। ये 20 फैक्टर्स बिल वास्ता या बिला वास्ता हर आदमी को नाराज़गी की तरफ लेके जा रहे हैं। बाज़ लोग नाराज़ हुए जब आपने बॉर्डर बंद कर दिया, तजारत उनकी ख़राब हुई। बाज़ लोगों को जब आपने उन्होंने रिश्ते किए, अब आप कह रहे हैं कि नहीं अफगान महाजरीन जो वो निकलें, एक डेडलाइन दे देते हैं 15 दिन 20 दिन की। कुछ लोग इसलिए नाराज़ हुए कि जो गवादर, सिंधिक, रेकोडेक, मेरे अपने इलाके से 2.5 लाख एकड़ ज़मीन अलॉट हुई है, हमें पता ही नहीं है। मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, तोबा काकड़ी बरशोर की बात कर रहा हूँ, 2.5 लाख एकड़ ज़मीन अलॉट हुई है। वहाँ क्या निकला है? सुरमा, एंटीमनी। कुछ लोग इस वजह से नाराज़ हैं। गवादर के लोग, पूरी दुनिया गवादर की बात कर रही है, गवादर के लोग आज भी किस हालत में हैं? सिंधिक और रेकोडिक
क्या हुआ अगर वहां से 10,000 किलो सोना निकल रहा है? सिंध के लोगों को तो फायदा नहीं हुआ, रिकॉर्डिक से चागी के लोगों को तो फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ जो सुई से पिछले 50 सालों से पाकिस्तान को सप्लाई मिल रही है गैस की? एक खानदान था, फिर उसके बाद अब मुतबादिल खानदान के तौर पे ये सरफराज को उठाया गया, ये खानदान कमाएगा। इसका भाई अभी लगा है, इसका दोस्त कुदूस इसने सेनेटर बनाया है, वो अपने आसपास के लोगों को नवाजेगा, इस तरह के 1 अरब 21 करोड़ के ठेके वो लेगा। तो क्यों नहीं लोग नाराज होंगे? जिनको आप बलूचिस्तान का नुमाइंदा समझ रहे हैं, अचिकज़ई साहब पूरी बात नहीं करते हैं, मैं उनको बलूचिस्तान का नुमाइंदा नहीं समझता। आपने जिन जिन लोगों के ऊपर मेहरबानियां की हैं, पहले ये तो 6, 7, 8, 10 लोग हैं जिनके ऊपर रियासत ने पिछले 10 सालों में मेहरबानियां की हैं। लिहाजा रियासत ज़िला ऑडिट कर रहे हैं, इस सवाल का तो हक रखते हैं कि हमारे सामने वो रखें कि ये जो लोग थे, इन 10 लोगों के ऊपर रियासत ने पिछले 10 सालों के अंदर चीफ मिनिस्टर के तौर पे इंटीरियर में मिनिस्ट्री दी, इनको फेडरल में मिनिस्ट्रीज दी, इनको सेनेट का चेयरमैन बनाया, इनको पता नहीं गवर्नर लगाया, इनको क्या लगाया। ये जो 10 लोग हैं, इन्होंने बलूचिस्तान के लिए ये काम किया। लेकिन अगर कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी आप उसे बलूचिस्तान का नुमाइंदा समझकर हमारे सर पे बिठाएंगे, तो मैं खुलेआम कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सेलेक्ट करने वालों की भी 7 पुश्तों पे लानत हो, जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी भी 7 पुश्तों पे लानत हो। ये इधर ये अल्फाज मौजूद हैं हर बलूचिस्तान के आदमी के। ये 7.5 ये 1.5 करोड़ लोगों के दिलों की के अंदर की के अल्फाज जो है ना, वो मैं मुंह पे लेके आया हूँ। हम लानत भेजते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की खिदमत करने वाले जिंदाबाद। पंजाबी, बलोच, सिंधी, सराइकी मुसलमान होने का ये फायदा है कि हम सबको एक नज़र से देखते हैं। मेरी नज़र में सारे जिंदाबाद, इस बुनियाद पे कि जिसे पाकिस्तान अजीज़ हो, जिसे कौमी मफादात अजीज़ हो, जिसके लिए अपनी कौम अजीज़ हो, जिसकी एक शानदार तारीख व खिदमात की, मैं उन सब लोगों को सुबह सलाम पेश करता हूँ। इसके अलावा कोई कितने भी बड़े मनसब और ओहदे पे क्यों ना बैठा हो, कोई सदर हो, कोई वजीर आज़म हो, कोई आर्मी चीफ हो, कोई चीफ जस्टिस हो, मैं लानत भेजता हूँ उस आदमी पे जिसने कौम के मफादात, गैरत, नेशनल प्राइड को भेजा। बहुत शुक्रिया।